हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं पिंकी अपने यूट्यूब चैनल दलाल फैमिली व्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे हम किचन की क्लीनिंग से। किचन की आज डीप क्लीनिंग मैं करूँगी क्योंकि अब दिवाली आ ही गई है। आज से वो यह त्योहारों की शुरुआत हो गई है। तो आपको सभी को आज धनतेरस के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाइयाँ। तो आज मैं अपने किचन में डीप क्लीन करते हुए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। ये सबसे पहले मैं अपने किचन के मैंने सारे बर्तन निकाले वन बाय वन करके। उसके बाद फिर मैं अपने किचन की साफ़ सफाई करने के लिए मैंने जाले वगैरह जो हमारे ऊपर ये हमारे टुकड़ी वगैरह थी ये साफ़ किए। उसके बाद ये जो कीड़े होते हैं ना जो मिट्टी से अपना घर बनाते हैं, तो उन्होंने कई जगह घर भी बनाए हुए थे, जैसे रसोई का ही जंगला यहाँ पर भी उन्होंने, मैंने जब देखा था 2-3 दिन में ही उन्होंने घर बना दिया था। पर उस टाइम मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं उसको तुरंत हटा पाऊँ। मुझे दिखता था, मैं रोज़ सोचती भी यही थी कि मुझे ये हटाना है, ये उन्होंने बना दिया। पर फिर भी इसके लिए स्पेशली मुझे टाइम टाइम तो खैर मिल गया था, पर फिर भी मुझे ध्यान नहीं रहता। जब मेरे टाइम मुझे मिलता और जब मैं काम कर रही होती तब ये मुझे दिखाई दे जाता कि हाँ ये साफ़ करना है। तो आज तो खैर सब कुछ एकदम क्लीन करके ही मैंने करना था। तो ये तो सबसे मेन ही था जो मुझे सबसे पहले करना था। तो मैंने ये देखी कितनी सारी मिट्टी इसमें निकली, पूरा उन्होंने इतना घर बना दिया था। और ये भी नहीं पता कि भाई इतनी मेहनत वो कर लेते हैं कहीं भी। एक दिन तो कुर्सी रखी हुई थी, कुर्सी पे भी उन्होंने घर बना दिया। वो तो खैर कुर्सियों का काम तो बैठने के लिए यूज़ होता है, तो कुर्सी का तो 2-3 दिन में ही हो गया था वो साफ़। लेकिन यही हटा मैं नहीं पाई थी। तो ये आज जब मैं डीप क्लीनिंग अपने किचन की कर रही हूँ तो आज मैंने ये हटाया है। यहाँ फिर ये काम करते करते वही है, सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज करना पड़ता है कि भाई साफ़ सफाई क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे ये मैं जाले वगैरह जो इस पे लगे हुए ये लोहे के जाले, ये साफ़ करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो ये मैंने प्लास्टिक की झाड़ू ली है ताकि इससे अच्छे से मेरे जंगले वगैरह जो हैं ये अच्छे से साफ़ हो जाए। जो मिट्टी डस्ट वगैरह है वो भी इनकी निकल जाए। यही मैंने इसी से ही मैंने तकरीबन झाड़ू वगैरह सारी निकाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने पाइप लेके पानी से कपड़े से पहले पोंछा, जो रेत वगैरह थोड़ा था वो साफ़ हो जाता। उसके बाद फिर पानी से अच्छे से इसको धोया मैंने। धोने के बाद फिर वो ये जो पानी वगैरह टपक रहा था थोड़ा मैंने उसको भी क्लीन किया अंदर से बाहर से, क्योंकि बाहर सामान भी रखा हुआ है तो पानी का स्पेशली मुझे ध्यान भी रखना था। तो बस मैंने वही करके उसके बाद फिर एक बाल्टी में मैंने सर्फ़ और थोड़ा सा नमक लेके, ताकि फ़र्श की जो टाइल वगैरह हैं वो साफ़ हो जाए। उसके बाद क्योंकि नमक का पोंछा वगैरह भी अच्छा रहता है और ये जो कोनों में थोड़े बहुत कीड़े डस्ट वगैरह होते हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब इसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया था, सर्फ़ भी डाल दिया था। और एक नींबू मेरे पास था तो मैंने एक ही नींबू इसमें डाला। उसके बाद फिर मैं अपनी टाइल वगैरह की सफाई करने लग गई। टाइलों की सफाई के लिए मैंने एक छोटा सा हैक का यूज़ किया था, जो पॉली बैग होते हैं जिसमें हम सब्जी वगैरह या सामान वगैरह लाते हैं, उस पॉली बैग का ही मैंने यहाँ पे टाइलें वगैरह अपनी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया था। ये जैसे कि आप देख भी रहे हो मैंने पॉलीथीन ही लिया है, क्योंकि ब्रश भी थोड़ा हार्ड ही हो जाता है। ब्रश का भी यूज़ लोग तकरीबन सब करते ही हैं, पर मुझे ब्रश का इतना यूज़ अच्छा नहीं लगा। तो मैंने पॉली बैग का इस्तेमाल करके देखा और पॉली बैग से ही अच्छी टाइलें बिना किसी खरोच के टाइलें साफ़ हो गई थी। क्योंकि पॉली बैग इतना सॉफ्ट होता है, तो उसी से पॉली बैग से ही मेरी टाइलें बिल्कुल चमक गई थी। तो बस मैं वही टाइलों को अच्छे से क्लीन करने के बाद उसको लगाया, फिर उसको रगड़ा, तो उसी से सारी डस्ट वगैरह निकल गई थी। जो गंदगी मैल वगैरह टाइलों पे चिपक गया था उसी से टाइलें मेरी बिल्कुल चमक गई थी। उसके बाद मैंने पाइप लेके फिर मैंने धोना शुरू कर दिया। स्लैब वगैरह पे भी मेरे काफ़ी, जैसे कि देख रहे होगा, गंदी है, तो इसको भी मैंने पानी से साफ़ किया। इसके बाद वो ये मैं सोची थी इस पर स्टिकर लगाऊंगी
लेकिन स्टिकर मैं ला नहीं पाई, तो इसलिए मैंने जो मेरे पहले की पॉली बैग वगैरह की जो पन्नी मैंने काट के इस पे लगा रखी थी, तो वही मैंने दोबारा से धो के सुखा रखी है। सारे किचन का सामान निकाला था, तो सबसे पहले मैंने यही किया था कि वो पॉली बैग वगैरह जो मैंने ये स्लैब वगैरह पे बिछा रखी थी सारी, वो मैंने निकाल के धो के अच्छे से फिर सुखा दी थी, ताकि जब तक मैं ये क्लीन करूँगी वो भी अच्छे से सूख जाएंगी। तो बस वही मैं अपनी इस पे लग गई थी सफाई पे। ये मेरा रैक भी मैंने अच्छे से चमका दिया। ये टाइलें वगैरह जो बिल्कुल ही है, पहले पानी से ज़्यादा पानी तो खैर मैंने वेस्ट नहीं किया। जैसे कि आप देख रहे हो पाइप से मैं लगी हुई हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पाइप फुल तेज़ खोल रखा हो, पानी ज़्यादा यूज़ हो रहा हो। थोड़ा थोड़ा पानी से ही, जहाँ तक जितना कम पानी यूज़ हो सके मैंने उतने ही कम पानी से काम चला के अपना घर ये पूरा धो दिया। पहले तो मैंने ये क्लीन करने के बाद फिर मैं वाइपर से उसको क्लीन करने रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि मैंने पानी बहुत कम यूज़ किया, तो आपको दिख भी रहा होगा कि हाँ कितना कम पानी मैं निकाल रही हूँ, जबकि मैं यूज़ कर रही थी तब लग रहा था कितना है। और ये देखिए नीचे से जो मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पर कितनी मैल जमी हुई थी। ये सिर्फ पॉली बैग से ही मैंने क्लीन किया, ब्रश वगैरह मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, और बिल्कुल ही चमक गई हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे स्पेशल इस पे कोई और मेहनत करनी पड़ी हो, नहीं, सिंपल एक पॉली बैग जो कुछ भी वो नहीं होता, उसी से मैंने साफ़ कर दी अपनी सारी टाइलें वगैरह। फिर ये जो किचन का मेरा दरवाज़ा है, इसकी भी जाली वगैरह से, कपड़े वगैरह से पहले मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया है। पानी का यूज़ तो खैर मैं कर सकती थी, क्योंकि इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे से गंदा हो रखा था, तो हल्का सा पानी मैंने यूज़ किया उसको साफ़ करने के लिए। और ऊपर से सारा ही मैंने कपड़े से अच्छे से पोंछा है। जो टाइलें वगैरह जो जहाँ पे पानी मुझे दिख रहा था अच्छा नहीं लग रहा था, वो भी मैंने साफ़ किया। ये एक स्विच बोर्ड जो है यहाँ पे, ये भी काफ़ी गंदा हो रखा है, तो इसको भी मुझे खैर ये स्विच बोर्ड वगैरह साफ़ करने से काफ़ी डर लगता है कि भाई करंट वगैरह ना आ जाए, क्योंकि जब भी हम बिजली का काम करते हैं तो हमें डर तो लगता ही है। तो मेन स्विच मैंने इसलिए ऑफ़ नहीं किया क्योंकि उस टाइम लाइट थी ही नहीं, लेकिन बार बार आ जा रही थी, तो इसलिए मेन स्विच बिना ऑफ़ करे ही मैं जल्दी जल्दी की वजह से इसको क्लीन करने लग गई, यही सोचते कि मेरा काम जल्दी से जल्दी निपट जाए। तो बस उसी के कारण मैं इसको क्लीन करने के बाद उसके बाद फिर मुझे अपना घर का खाना पीने का काम भी देखना था, जिसमें कि काफ़ी टाइम लग जाता। तो यही सोच के मैं जल्दी जल्दी रसोई के काम को निपटा रही थी, क्योंकि रसोई का ही हमारा ऐसा हिस्सा है जहाँ हमें सिर्फ साफ़ सफाई ही नहीं, खाना भी बनाना पड़ता है। और सफाई में ही अगर मैं लगी रही तो भाई खाना कब बनेगा, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी अपना खाने का काम भी निपटाना चाहती थी, ताकि भाई मुझे खाना बनाना, मैं तो भूखी रह भी लूँगी लेकिन दूसरों के लिए तो फिर भी बनाना ही है। तो बस यही जल्दी से मैंने साफ़ सफाई निपटाई। उसके बाद जो पन्नी है मैंने ये धो के सुखा रखी थी, ये भी अच्छे से सूख चुकी थी, तो फिर से मैं इनको सेट करने लगी, ताकि बाद में मैं इन पे बर्तन वगैरह जचा सकूं। ये सूखने के बाद फ्रेश तो खैर बिल्कुल ही हो ही गई थी, लेकिन वही बात है, इनको सेट करने में भी काफ़ी टाइम लग गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कटफट पन्नी जाती है, तो आप नई लगाओ। और नई, खैर मैं पहले ही बता चुकी कि मैं नई पॉली बैग वगैरह लेके नहीं आई, किचन मैट वगैरह, तो मैं इन्हीं से अपनी पुरानी उसको ही रिपेयर करके इनसे ही अपना काम चला रही हूँ। तो इन्हीं को बस मैं ऐसे जैसे मैंने निकाला था इनको थोड़ी ठीक वगैरह करके इन्हीं को फिर से सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने अपना पूरा किचन वापस समेट दिया था, और सारा काम फिनिश करने के बाद फिर मैं अपने खाने पीने पे लग गई। तो आज का व्लॉग इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल का आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके जी, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।